हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का अपने चैनल दिलसान गुरुजी पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो प्रश्न के लिए कह क्या रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी जो आपके सामने ये प्रश्न लिखे गए हैं इनका मुख्य मान निकालना है। बाकी आगे और प्रश्न को लिखेंगे हम और सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है। तो हम कहेंगे सोल्यूशन 1। तो प्रश्न क्या दिया पहले उसको लिख रहे हैं, यानी फंक्शन क्या दिया है। जो फंक्शन दिया है मेरा साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ये फंक्शन का मुख्य मान निकालना है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था भैया याद रखने के लिए कि बेटा कहीं पे भी अगर से साइन इनवर्स ऑफ -x दिखाई देता है तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा माइनस साइन इनवर्स x, ये लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करिए। यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पहले हो जाएगा। अब इसके बाद लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं दिक्कत है। अब बेटा याद रखो, देखो यहाँ पे करना क्या है, अब देखना है कि साइन वाले टेबल में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है तो कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का होता है। तो यहाँ पे 1/2 के स्थान पे आपको लिखना है साइन 30, लेकिन साइन 30 डिग्री नहीं लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6। ये डिग्री में होता है, ये रेडियन में होता है, तो हमें रेडियन में लिखना है। साइन π/6 लिख सकते हैं। इसके स्थान पे हम लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 लिख देंगे। बोलो इतना बात समझ में आया? अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रख आ रहा होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था बेटा कि कहीं पर आपको दिखाई दे साइन इनवर्स ऑफ साइन x, अगर से इतना दिखाई दे भैया तो एक स्थान पे तुझमें लिख दी है x, और ये x रहेगा, x बताए रहे कि -π/2 से +π/2 तक रहे, यानी x जो रहे -π/2 से +π/2 के बीच में आए। तो यहाँ देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 हो तो एक स्थान पे का लिख सकत है, π/6 लिख सकते हैं, लेकिन है माइनस, इसे उतार ले तो -π/6 हो जाए। यह एकर का होगी भैया, यह एकर होगी आंसर। बात समझ में आएगी? आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे का भी ऐसे मुख्य मान निकालना है आपको। तो दूसरा क्या दिया बेटा, कहेंगे सोल्यूशन 2। तो फंक्शन क्या दिया है बेटा, तो फंक्शन दिया है आपको cos इनवर्स पैडी में 3/2। ठीक है, तो यहां पे देखो नेगेटिव कोटी नहीं दिया है, तो इसमें सीधा आपको सोचना है कि काश वाले में कितने डिग्री का वैल्यू पैडी में 3/2 होता है। तो आप कहेंगे π/6, cos π/6 यानी cos 30, cos π/6। तो इसके स्थान पे लिखेंगे बेटा हम cos π/6। अब यहाँ पे एक फार्मूला याद होगा आपको, cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर क्या होता है, x होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिर्फ x यानी कि π/6 लिखेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, सोल्यूशन 3 देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तीसरा जो प्रश्न दिया गया है बेटा आपको कोसेक इनवर्स x दिया गया है। कोसेक इनवर्स x यानी कि 2, कोसेक इनवर्स 2। तो इसको सिंपल वे में आपको करना है, माइनस वाइनस नहीं दिया है तो सीधा मान देखो बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक इनवर्स, यानी कोसेक वाले में देखना है कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो कोसेक π/6, कोसेक 30 का मान 2 होता है, याद है कि नहीं याद है? तो कोसेक 30 को लिख सकते हैं कोसेक π/6, समझ पाए? अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इजी है ना? बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, फार्मूला को ध्यान देंगे, मुख्य मान को ध्यान देंगे, आपको प्रश्न संख्या बहुत सरल लगेगा और अच्छे से जब पढ़ाई करेंगे तब। अब वीडियो चालू करके मन कहीं और लगा है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम रूठा हुआ है। तो
तो ये भी रूठा रहेगा, ठीक है। इसलिए आइए देखते हैं अब यहां पे क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूशन 4। तो प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे हम, यहां क्या रहेगा, दिया क्या है, तो प्रश्न संख्या दिया बेटा tan इनवर्स माइनस कैडी में 3 दिया है। तो बेटा tan इनवर्स माइनस कैडी में 3 दिया है, तो याद है आपको, जब tan वाला हो या साइन वाला हो या कोसेक वाला हो तो माइनस को पहले कर देते हैं, माइनस क्या करते हैं पहले, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस पहले हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा ध्यान से, माइनस tan इनवर्स कैडी में 3 हो जाएगा, बात समझ पाए। अब आपको क्या देखना है, माइनस tan इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे। अब देखना है कि tan वाले में कितने डिग्री का वैल्यू यानी कितने रेडियन का वैल्यू √3 होता है, तो आप कहेंगे सर π/3 का, तो यहां पे हम लिख देंगे tan π/3 लिख देंगे। तो अब आपको फार्मूला याद ही होगा, माइनस एज इट इज लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे π/3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आंसर, बात समझ में आया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के प्रश्नों को हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, यस सर समझ में आया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो कहेंगे सॉल्यूशन 5। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न फलन क्या दिया है, cos इनवर्स माइनस 1/2। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 है, यानी कि यहां पे सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, आपको मैंने बताया था जब cos इनवर्स का माइनस x दे तो इसके स्थान पे क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे पाई, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे cos इनवर्स x, यही बताया गया है। तो यहाँ पर भी अप्लाई करिए फार्मूला, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, अब जो दिया है cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, यानी पाई माइनस एज इट इज लिखेंगे, ये cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे 1/2 के प्लेस पे सोचना है, cos वाले टेबल में कितने रेडियन का मान 1/2 होगा, तो आप कहेंगे सर cos π/3 का वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे cos π/3। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos पाई माइनस cos इनवर्स cos x, आपको बताया कि बेटा cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम π/3 हो जाएगा, बात समझ पाए। अब देखो ये π/3 जो है, π/3 जो है ये माइनस में है, ये माइनस π/3 है, इसको +2 कैसे होगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो 3 माइनस पाई अपान 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। यानी यहां पे cos इनवर्स माइनस 1/2 कितना होगा, किसके इक्वल होगा, 2π/3 के इक्वल होगा। इतना बात समझ में आया। आइए अब हम क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। तो यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन 6। तो प्रश्न संख्या दिया क्या बेटा, प्रश्न संख्या दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स -1 दिया है, तो याद करिएगा tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स -x वाला सूत्र लगाएंगे, इसके इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है, इसके स्थान पे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आया। अब 1 के स्थान पे क्या देखेंगे, कितने डिग्री यानी कितने रेडियन का वैल्यू होगा 1, तो आप लिखेंगे माइनस tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, माइनस पहले से है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। अब कौन सा प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे, तो यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन 7। ठीक है, तो प्रश्न दिया क्या है, तो प्रश्न दिया है सेक इनवर्स 2/√3,
यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, निगेटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एज लिख देंगे। सेक इनवर्स देखना है कि सेक वाले में कितने रेडियन का वैल्यू 2/√3 होगा। तो ये जो होगा आपका सेक π/6 होगा, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे हम सेक π/6। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला? सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ पाए? एकदम सिंपल से यही क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। अब कौन सा प्रश्न? इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है ना? तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा भी ऐसे समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे तो कहेंगे सोल्यूशन 8। तो फंक्शन दिया क्या है इस बात को देखते हैं। तो फंक्शन दिया है काट इनवर्स √3। यहाँ पे लिखेंगे काट इनवर्स √3। तो देखना है काट वाले में कितने रेडियन का वैल्यू √3 होता है, बोलिएगा। यहाँ पे कहेंगे काट इनवर्स ऑफ काट π/6 का वैल्यू √3 होगा। तो काट इनवर्स है काट π/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? इतनी बार अगर समझ में आया हो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करिए ये सब समझ में आया, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, तो सॉल्यूशन 9। यहाँ पे फंक्शन दिया क्या है बेटा? फंक्शन दिया जो है कास इनवर्स -1/2। इसका निकालना है, मुख्य मान निकालना है। देखो कास इनवर्स -1/2 है, माइनस आया तो सबसे पहले क्या बताया गया था कि पाई को लिखेंगे माइनस लिखेंगे, पाई माइनस काश इनवर्स 1/√2 लिखेंगे बेटा। अब यहां क्या हो जाएगा? पाई माइनस काश इनवर्स 1/√2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे देखेंगे काश वाले में कितने रेडियन का वैल्यू 1/√2 होगा, तो काश π/4 का वैल्यू 1/√2 होगा। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, पाई माइनस ऐसे ही रहेगा, काश इनवर्स काश π/4 के प्लेस पे क्या लिख देंगे? π/4, क्योंकि फार्मूला को बताया गया है काश इनवर्स ऑफ काश x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई पाई में होगा 4 माइनस पाई अपान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 माइनस पाई को क्या कह सकते हैं? 3 और बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया? यही इसका हो गया आंसर। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई आप लोग को? समझ में आया ना? आगे चले तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। यहां पे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या दिया है? तो क्वेश्चन दिया है आपका कोसेक इनवर्स -√2 लिखा है। तो याद रखिएगा आपको बताया गया है कि साइन हो जाए, टैन हो जाए, कोसेक हो जाए, अगर इनके साथ माइनस आता है तो माइनस को बस आगे कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस पहले हो जाएगा और इसको लिख देंगे कोसेक इनवर्स √2 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको बताया गया है कि कोसेक वाले में कितने रेडियन का वैल्यू √2 होता है वो आपको लिखना है। तो आपको अगर सर मन ने तो पता है, मैंने लिखूंगा यहाँ पे कोसेक π/4 लिखूंगा मैंने। तो कहोगे ठीक है बेटा लिख दे, कोसेक π/4 हो गया। तो अब ये बताओ कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 इक्वल टू क्या लिखोगे? π/4 लिखोगे। यही माइनस π/4 इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान हो जाएगा और यही आंसर कहलाएगा। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको? तो इनका लेंगे इनकी स्क्रीनशॉट और हम अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, सॉरी 10 तो हो गया है ना, 11, 12, 13, 14। ठीक, देखिए आगे का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो 11 है, 12 है, 13, 14 है, इन प्रश्नों का मान ज्ञात करना है। कैसे मान निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पीछे निकालते चले आ रहे हैं। यहाँ पे बेटा हम कहेंगे सॉल्यूशन 11। ये घबराना नहीं सर इतना बड़ा कैसे दे दिया? अरे यार कुछ नहीं, क्या tan इनवर्स 1 कप नहीं निकाले? निकाले।
cos इनवर्स x माइनस 1/2 का नहीं निकाले, निकाले आप। sin इनवर्स माइनस 1/2 का नहीं निकाले, निकाले आप। मुख्य मान इसका निकाले ना, तो बस सबको ऐड करके लिखना है, क्या दिक्कत है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। बस थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, फार्मूले का बस कमाल है बेटा। यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि इसमें माइनस का झंझट है ही नहीं, तो 1 देखना है। tan वाले में कितने का मान होता है, tan π/4 का होता है, तो मैंने लिख दिया। आगे प्लस लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos इनवर्स माइनस 1/2 है, cos वाला है वो भी माइनस में है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो 1/2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos π/3। बोलो ध्यान से समझिएगा, अगर ना समझ में तो ऐसे समझिएगा, ये मैंने माइनस माइनस पहले लिख दिया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, cos इनवर्स 1/2। अब समझ में आया ना, ठीक है, ऐसे ही समझो बेटा आप। अब देखो यहाँ पे क्या है, sin इनवर्स माइनस 1/2 है, तो साइन है और माइनस है, साइन में माइनस आता है तो क्या करते हैं, माइनस को पहले लिख देते हैं। यहाँ माइनस पहले आएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा, इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा ध्यान समझिएगा, tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे cos π/3 हो जाएगा। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, कहेंगे समझ पाए। आगे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/6 का होता है, ठीक है, यही होता है ना। आगे सॉल्व करेंगे, π/4 एज इट इज रहेगा, प्लस यहां देखिएगा cos इनवर्स cos π/3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4 प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई पाई 3 माइनस पाई यानी 2 π/3 हो जाएगा, माइनस π/6 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो आइए बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 6 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 12। अब 12 किस में भाग देंगे, 3 आएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3 पाई हो जाएगा, फिर आगे लिखेंगे प्लस 3 के इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 8 पाई आ जाएगा, माइनस 6 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 2 पाई आ जाएगा। तो देखेंगे 8 पाई 3 पाई 11 पाई में से 2 पाई घटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 पाई में से 2 पाई घटे कितना, 9 पाई, तो 9 पाई बटे 12 काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा, 3 π/4। यही इसका क्या कहलाएगा, 3 π/4 इसका मान कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। बात समझ पाए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं आया, बोलिए ईमानदारी से, आगे चले। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12, तो कहेंगे सॉल्यूशन 12। तो सॉल्यूशन 12 ऐसे एज इट इज सॉल्व होगा, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा, ऐसे एकदम cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, यही दिया है। तो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, बस इसमें माइनस नहीं है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे, cos इनवर्स 1/2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो 1/2 के प्लेस पे हम लिखेंगे cos π/3, यहाँ पे हो जाएगा cos π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पे भी माइनस नहीं है तो माइनस नहीं, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे। समझ पाए, इसको सॉल्व करिएगा
तो cos इनवर्स cos पाई बाई 3 कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6, यहाँ कितना होगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, मान हो गया बेटा। तो इसका लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट और लास्ट का 2 क्वेश्चन यानी 13वां और 14वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये अभ्यास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। करा यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू पाई होगा, कि y ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, y ग्रेटर देन 0 इज लेस देन पाई, या y ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। इन चारों ऑप्शन से क्या होगा, तो आपको एक बात बताइए बेटा, एकदम सीधी सीधी बात है कि साइन इनवर्स x इसका जो वैल्यू होगा आपको बताया गया था क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 भी होगा और पाई बाई 2 भी होगा और इसके बीच का भी होगा। ठीक है, यानी ये y का जो मान होगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक होगा। तो ये देखो यहाँ पे 0 से पाई दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो y ग्रेटर है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, सही है, और माइनस पाई बाई 2 को लेकर और प्लस पाई बाई 2 को लेकर इसके बीच का सारा वैल्यू है, यानी यही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी रॉन्ग है। इतना बात समझ में आया। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया क्या है, दिया है tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आपको देखना है tan वाले में कितने रेडियन का √3 होता है, तो आप कहेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 3 का वैल्यू, आप लिख देंगे tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, सेक वाले में देखो माइनस दिया है, तो माइनस में आपको बताया गया था सेक जब देता है पहले लिखते हैं पाई, क्या लिखते हैं पाई, फिर माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा आपका, पाई बाई 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स। अब देखेंगे सेक वाले में कितने डिग्री का वैल्यू 1 2 होता है, कितने डिग्री का वैल्यू 1 2 होता है, कहेंगे सेक पाई बाई 3 का वैल्यू 2 होता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कहेंगे पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स सेक्स पाई बाई 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करिएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, यानी ऐसे भी कर सकते हैं हम कि पाई बाई 3 माइनस 3 पाई में से 2 पाई घटा देंगे, 3 पाई में से पाई घटा देंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा, 2 पाई बाई 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आधार सेम आधार एक बार लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा। अब पाई में से 2 पाई को घटाएंगे, पाई में से 2 पाई को घटाएंगे क्या आएगा, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई आएगा और बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस पाई बाई 3। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सभी रॉन्ग होंगे। बात समझ पाए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जरूर शेयर करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आगे क्लास लाते रहेंगे। तो आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 2.2 और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो गुड बाय, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।